दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी। आप जो कुछ भी पढ़ते हो या फिर याद करते हो वो लंबे समय तक याद ही नहीं रहता है, उसे आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इरिटेटिंग चीज होती है। बेचारा एक स्टूडेंट इतनी मेहनत के बाद तो एक क्वेश्चन याद करता है, वो भी समय आने पर याद ही नहीं रहता, खासकर एग्जाम के वक्त तो भूल ही जाता है बिल्कुल। ऐसे में एक स्टूडेंट कैसा फील करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। बट डोंट वरी, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के पास फोटोग्राफी मेमोरी थी। फोटोग्राफी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो लोग 20 मेमोरी को हासिल करते हैं, उन्हें मात्र एक बार पढ़ने से पूरी किताब कार्बन कॉपी की तरह उनके ब्रेन में छप जाती है। यही वजह थी कि स्वामी विवेकानंद जी जो कुछ भी एक बार देख लेते थे वो उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाता था। तो आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के विलक्षण से याद शक्ति के बारे में, जो कि उन्होंने खुद बताया है। दोस्तों, ये बातें जब स्वामी जी शिकागो गए हुए थे, वहाँ उन्हें एक पुस्तकालय ने बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी किताबों को पढ़ा जाए। उनके गुरु भाई पुस्तकालय से नई नई किताबें लाकर देते और स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस करते। गुरु भाई रोज नई नई किताबें लेकर आते हैं और किताबें भी वो मोटी मोटी लेकर आते हैं और उसे अगले दिन ही वापस कर देते हैं। ये कारनामे देखकर वहाँ का लाइब्रेरियन बहुत हैरान हो गया। एक दिन उसने गुरु भाई से पूछ ही लिया, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें सिर्फ देखने के लिए ले जाते हैं? यदि आपको देखना ही है तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, रोज इतना वजन उठाने की जरूरत क्या है? लाइब्रेरियन की बात सुनकर गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा कि आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं उसे। ये सुनकर लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अगले दिन स्वामी जी जब उनसे मिलते हैं तो उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि आप हैरान ना हो, मैंने उन किताबों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है बल्कि वो मुझे पूरी की पूरी याद है। इतना कहते ही स्वामी जी वापस की कुछ किताबों को लाइब्रेरियन के हाथ में थमाते हैं और उनके महत्वपूर्ण आंसर को वर्ड बाय वर्ड देते हैं। इसे सुनकर वो लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो जाता है और स्वामी जी से उनके तेज याददाश्त के बारे में पूछता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में छप जाती हैं। इंसान का दिमाग भी बहुत शक्तिशाली है, वो कभी भी किसी भी चीज को भूलता नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने मन की और दिमाग की शक्ति को पहचानना, और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और बार बार प्रैक्टिस से आती है। दोस्तों, जिस प्रकार एक मैग्नीफाई ग्लास को धूप में ले जाकर किसी एक चीज पर फोकस कराया जाता है तो वो चीज जलने लगती है, लेकिन अगर 2 सेकंड के लिए भी उसे हटा दिया जाए तो वो चीज जलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि एक स्टूडेंट अपने माइंड को किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस करे तो वो उसे आसानी से याद कर सकता है। हमारे दिमाग में असीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग हजारों जगह बटा होता है। अगर हम अपने दिमाग सभी जगह से हटाकर सिर्फ एक जगह पर फोकस करें तो हम अपने मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका मेमोरी पावर कई गुना बढ़ गया तो फिर आप कोई भी चीज को पढ़ोगे तो वो आसानी से याद रह जाएगा। इसलिए आपको रोज सुबह मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।